तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज को पॉलिश किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। कोई भी लोग हैं, किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, वो हम सब सबकी इज्जतें साझी है ना यार। नहीं, और एक फीमेल का नाम लेकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, एंड रिकग्नाइजेबल फीमेल, सो बिल्कुल भी ये बात नहीं होनी चाहिए। मे बी मेरा ख्याल से सबको इस बात को कंडेम करना चाहिए, एंड इट इज नॉट इन अ हेल्दी वे। ये अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं, मैंने तो बहुत गौर से सुना है, बाद में क्लिप आया सर, मेरे को गौर से सुना बहुत ऐसी बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ये राइट नहीं है किसी को भी। लेकिन फ्लो में, स्पीड में इससे गुजरा के आई गेस आसपास बैठा हुआ समझ नहीं रही। रज़ाक सॉरी कर ले कि आप किसी के बारे में डॉगेटरी कमेंट्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई सिंपली अपोलोजाइज, सिंपल। अगर मैं क्रिकेटर हूँ, पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं यार जी। मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, पहले मुझे तो ये बताओ। Who am I by the way? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, नेशनल स्टार बनाया है, आपने इज्जत करते हो, लाड करते हो, पूरा मुल्क करता है मुझे प्यार। लेकिन ये कब से मैंने ये समझ लिया कि मैं आई एम अलाउड टू से एवरीथिंग और एनीथिंग? ये कब से लाइसेंस आपको कब से मिल गया? ये एक औरत अगर एक्टर रही है या अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसका मतलब ये तय कर लिया आपने कि यार वो मतलब ये नहीं कर सकती, कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। आई मीन क्या अभी सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मेरे हिसाब से शुड बी सेंसर्ड यार। यू शुड नेवर, मतलब जिस टीवी चैनल पर बैठा है वो टीवी चैनल उसको बोलेगा भाई थैंक यू वेरी मच, चलो भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। इससे पहले भी ये रज़ाक साहब ने निड्डा डार के साथ भी यही किया था, हरकत की थी। इससे पहले भी उल्टी सीधे बयान देता रहता है, कभी बुमराह के बारे में, कभी कुछ बेबी बुमराह और ये वो। तो कब तक आप ये करेंगे यार? इसी बात है। तो रज़ाक साहब ने जो बात की, ये इनके बैक ऑफ द माइंड में मेंटालिटी है, ये कोई स्लिप ऑफ द टंग वगैरह नहीं है। और फिर आप क्योंकि बहुत बैकलैश आया, तो फिर उमर गुल, आफरीदी वगैरह, यूसुफ तभी भी हंस रहा था टीवी पे जब आफरीदी अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा था। तो ये इनके जहन ही ऐसे। आप एक उसका नाम लेके उसको एक लाफिंग स्टेक बना रहे हैं उसको, मतलब ये तो मेरी समझ से बालातर है। और ये साहब जो है इस तरह की हरकतें पहले भी करते रहे। आपको पता निदा डार के बारे में भी इन्होंने बात की थी और उसको कहा था कि आपके हाथों से देख के लगता है कि आपके अंदर खवातीन वाली कोई चीज नहीं है, मर्दाना जो है वो आपके अंदर क्रिकेटर्स, जो विमेन क्रिकेटर्स हैं उनके अंदर मर्दाना खूबियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये उन्होंने उस वक्त बात की थी। फिर उसके बाद आपको पता है कि वो अपने चक्करों के बारे में भी, आपके वो किसी स्टेज डांसर के साथ उनका चक्कर रहा है। इंडिया की एक एक्ट्रेस है भाई साहब, शादीशुदा है वो, उसके बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, उसके जो है वो पेरेंट्स हैं, और जब आप उसका नाम लेके आप इतनी गंदी बात बोल देते हैं, यानी कि आप देखिए अगर इंडिया में बैठ के अब शेख बच्चन जो है वो अब्दुल रज़ाक की वाइफ के लिए ऐसा बोले तो इस बंदे के ऊपर क्या गुजरेगी। यानी कि यार ये कोई ऐसी घटिया बात वही बंदा कर सकता है जिसके घर में जो है वो माँ बहन बेटी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, पाक मीडिया में लाइव टीवी पर सारे एक्स क्रिकेटर्स शो में आए हुए थे, जिसमें पाक टीम की घटिया प्रदर्शन पर बात हो रही थी। तभी अचानक अब्दुल रज़ाक ने भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के बारे में घटिया बयान दिया, जिसके बाद पूरी भारतीय मीडिया ने रज़ाक को औकात दिखा दी और फिर पाक मीडिया ने भी रज़ाक के जाहिलाना बयान पर उसे लताड़ा। वहीं शोएब अख्तर ने भी रज़ाक को सबसे माफ़ी मांगने को बोला। आइए देखते हैं अब आगे। स्टेज पे कल प्रोग्राम चल रहा था, रज़ाक ने कोई बात कर ली वहां पे। अच्छा मुझे तो हाँ रज़ाक ने बात की और मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंस रहा, मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है, इसकी जुगतों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहां पे लोग भी हंस रहे सारे। मैं घर आके आया हूँ तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की क्या है, तो जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार, इसी अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे, वो बड़ा गलत मजाक था, वो इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा नहीं, वो शायद हमने वैसे सुना है, वाकई बात सही बात है। आई थिंक ये होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारे सारे कोई भी लोग हैं, किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, वो हम सब सबकी इज्जतें साझी है ना यार। नहीं, और एक फीमेल का नाम लेकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, एंड रिकग्नाइजेबल फीमेल, सो बिल्कुल भी ये बात नहीं होनी चाहिए। मे बी मेरा ख्याल से सबको इस बात को कंडेम करना चाहिए, एंड इट इज नॉट इन अ हेल्दी वे। ये अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं, मैंने तो बहुत गौर से सुना है, बाद में क्लिप आया सर, मेरे को गौर से सुना बहुत। ऐसी बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ये राइट नहीं है किसी को भी। लेकिन फ्लो में, स्पीड में इससे गुजरा के आई गेस आसपास बैठा हुआ समझ नहीं रही। रज़ाक ये सॉरी कर ले, उसके बाद उस पे बैन लगा दे, बोलना नहीं तुम्हें। ये हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मेरा मतलब रज़ाक कुछ नहीं करवा सकता, कोई स्टेटमेंट ज्यादा नहीं देनी, बाकी नॉर्मल लाइफ में बोले। इसमें मेरा ख्याल उसको नहीं वो जो है ना वो तो रज़ाक कर जाता है, कहीं ना कहीं कर जाता है वो, बस तो इसका रोकना पड़ेगा। लेकिन हाँ नहीं वो वाकई वो ऐसा है ना यूसुफ, वो ऐसा है ना कि जब आप कर जाते हैं तो आप रियलाइज कर लेते हैं बाद में कि गलती हुई है, वो नहीं करता। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ला कट रहे, कर दो। Certainly disgusting and I don't agree with that. None of this thing. मतलब इतना लूज स्टॉक क्यों चल रहा है? आपके पाकिस्तान में तो एक बढ़िया शो आता है लूज स्टॉक करके, उसके अलावा ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म्स पर लूज स्टॉक करने का क्या फायदा है? यार मैं तो उसके बिहाफ पे जवाब तो नहीं दे सकता, बट आई सिंपली अपोलोजाइज जी। You know, this is a very, very, very wrong thing to say. और I simply apologize as a पाकिस्तानी। मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत दिल दुखा मेरा, और जो साथ बैठे हुए थे
उनको भी वहीं पे ही रोकना चाहिए था, कंडेम्ड करना चाहिए। और किसी भी औरत को लेके जी खातून काबिल इज्जत हैं खवातीन हमारे लिए, सिंपल, पीरियड, खत्म बात। इससे आगे बात जा ही नहीं सकती, खत्म बात। कि आप किसी के बारे में डॉगेटरी कमेंट्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई सिंपली अपोलोजाइज, सिंपल। अगर मैं क्रिकेटर हूँ, पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं यार जी। मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, पहले मुझे तो ये बताओ, Who am I by the way? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, नेशनल स्टार बनाया है, आपने इज्जत करते हो, लाड करते हो, पूरा मुल्क करता है मुझे प्यार। लेकिन ये कब से मैंने ये समझ लिया कि मैं आई एम अलाउड टू से एवरीथिंग और एनीथिंग। ये कब से लाइसेंस आपको कब से मिल गया ये? लेकिन यार ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों तरफ के क्रिकेटर्स से मैं कह रहा हूँ यार, इट इज नॉट राइट। मैं कितनी दफा समझा चुका हूँ दोनों तरफ के क्रिकेटर्स को, यार नहीं बात करो, इट इज नॉट राइट। भाई अगले की माँ बहन है जी, अगले के भी इमोशंस हैं, वही कलर का आदमी है जो इंडिया में बैठा हुआ है, हमारे सोशल नॉर्म्स भी एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बात करो, पैट्रियोटिक होना एक अलग चीज है, ये कह देना वो कह देना, यार क्यों कर रहे हो? तुम तो खेले हुए हो, तो पाकिस्तान खेले हुए हो, तुमसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यार। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बोलूं, आपको मैं आपको रिमार्क्स पास कर दूं, मुझे क्या, एक तो लोगों को ना फेमस होने का शौक पड़ा है, ये होने का शौक पड़ा है यार। ये कीड़ा पता नहीं दांत में है, ये पता किस जगह पे है कीड़ा, ये गलत जगह पे है, किधर है इनका, मुझे समझ नहीं आता इनका कि यार तुम्हें क्यों फेमस होने की जरूरत है? कौन सी जवानी में तुम्हारी कमियां रह गई थी जो अभी तुम पूरी कर रहे हो? कौन से ऐसे काम थे जो तुम्हें जवानी में करने थे जो तुम अभी टीवियों पे निकाल? ये लोग ऐसे ही है यार, इनमें से बहुत सारे बिगर सोचे समझे बोलते हैं, इनको कुछ पता नहीं कि क्या कह रहे हैं, क्या इसके इम्पैक्ट है, क्या पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है, कि बहुत सारे इनमें पढ़े लिखे नहीं है, तो आप क्या इनको कह सकते हैं? अब जो इनकी, और फिर दूसरा यार देखें, बहुत सारी जो क्रिकेटर जिस बैकग्राउंड से आते हैं, इनकी बेसिकली सोच ऐसी होती है भाई, मतलब औरतों को लेकर इनकी सोच ऐसी है, ये कोई ऐसी कोई मतलब हैरानी की बात नहीं है भाई, इन्होंने बहुत ट्रैवल किया होगा, सब किया होगा, लेकिन वो एक बेसिक जो आपकी मेंटल जो अप्रोच होती है वो इनकी चीज़ नहीं होती। इतनी मतलब घटिया बात आप कर रहे हो यार किसी के बारे में, वो किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बहू है, मतलब कुछ सोचो तो सही। मतलब एक औरत अगर एक्टर रही है या अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में है, तो उसका मतलब ये तय कर लिया आपने कि यार वो मतलब ये नहीं कर सकती, कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। आई मीन क्या अभी सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मेरे हिसाब से शुड बी सेंसर्ड यार, यू शुड नेवर, मतलब जिस टीवी चैनल पर बैठा है वो टीवी चैनल उसको बोलेगा भाई थैंक यू वेरी मच, चलो भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। इससे पहले भी ये रजाक साहब ने निड्डा डार के साथ भी यही किया था, हरकत की थी। इससे पहले भी उल्टी सीधे बयान देता रहता है, कभी बुमराह के बारे में, कभी कुछ बेबी बुमराह और ये वो। तो कब तक आप ये करेंगे यार? इसी बात है। तो रजाक साहब ने जो बात कही, ये इनके बैक ऑफ द माइंड में मेंटालिटी है, ये कोई स्लिप ऑफ द टंग वगैरह नहीं है। और फिर आप क्योंकि बहुत बैकलैश आया तो फिर उमर गुल, आफरीदी वगैरह, यूसुफ तो अभी भी हंस रहा था टीवी पे जब आफरीदी अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा था। तो ये इनके जहन ही ऐसे यार, क्या कर सकते हैं, यू कांट डू एनीथिंग। एनीवे वेरी सैड एंड समथिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट और फॉर द इमेज ऑफ पाकिस्तान। कि अब्दुल रज़ाक इससे पहले भी काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, और सिर्फ अब्दुल रज़ाक नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि बाद में हमें शर्मिंदगी होती है। आई थिंक सो कि हम माला माल हैं इस काम में, यानी जो बदतमीज क्रिकेटर्स हैं अगर मैं कहूं कि उसमें हमारा मुल्क माला माल है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा यार। ये मतलब कहां से बात कर दी है अब्दुल रज़ाक ने, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी सेंस। कुछ तो बंदे को ख्याल करना चाहिए कि मैं एक जगह पे इतने बड़े मजमे के साथ जो है वो बात कर रहा हूं, एक वीवीआईपी के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, एक सेलिब्रिटी के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। वहां पे खवातीन भी बैठी हुई हैं, वहां पे मर्द भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी होंगे ऑब्वियसली, वहां पे इस तरह की बात करना। आप लोग ऐसी घटिया हरकतें करेंगे, जो आप गिरी हुई हरकतें करेंगे, तो क्या हम आपको बैठ के डिफेंड करेंगे? और ये अब्दुल रज़ाक, ठीक है मानते हैं पाकिस्तान के लिए इस बंदे ने जो किया उसको साइड पे रखें, लेकिन ये जो इसने हरकत की है ना, बड़ी नीच हरकत है, ठीक है। और यकीन माने मेरी नजर में इस बंदे के लिए रिस्पेक्ट जो खत्म हो गई है। ये एक जाहिलाना हरकत थी भाई साहब, और कोई पढ़ा लिखा बंदा आप ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आप देखें कि किसी की माँ बहन बेटी पे आप कैसे कमेंट कर सकते हैं यार, वो भी ऐसा कमेंट। आप देखें बात बाबर आजम की हो रही है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की टीम की बात हो रही है, और आप यहां से बीच में इंडिया की एक जो है वो औरत को कैसे लेके आ जाते हैं। इंडिया की एक एक्ट्रेस है भाई साहब, शादीशुदा है वो, उसके बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, उसके जो है वो पेरेंट्स हैं, और जब आप उसका नाम लेके आप इतनी गंदी बात बोल देते हैं, यानी कि आप देखें अगर इंडिया में बैठ के अब शेख बच्चन जो है वो अब्दुल रज़ाक की वाइफ के लिए ऐसा बोले तो इस बंदे के ऊपर क्या गुजरेगी। इनकी यार ये कोई ऐसी घटिया बात वही बंदा कर सकता है जिसके घर में जो है वो माँ बहन बेटी नहीं होगी, या ऐसा बंदा कर सकता है जो अपनी माँ बहन बेटी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके घर का जो माहौल है वो ऐसा ही है।